राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास महत्व कथा अध्याय 8 में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, प्रतिदिन की जैसे ही आज के महत्व को शुरू करने से पहले आप सभी को सुनाते हैं श्रीमद् भागवत गीता महत्वों का 3रा अध्याय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से यह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछा कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता था कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़वावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। यह कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। जब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज में दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वह उसको बड़ा भय हुआ। वह यही वृक्ष वह था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह में चोरों ने उसे मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ किया। उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता प्रेत योनि में सुनकर उसकी प्रेत देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, मरकर प्रेत हुआ था। तेरे यहाँ गीता जी का पाठ करने से मेरी यह देवदेह हुई। अब मेरा उद्धार हुआ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी है, बड़े दुखी है। अब तू श्री गीता जी के 3रे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने वह 3रे अध्याय का पाठ किया और तब पितृ को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 3रे अध्याय का जो फल मैंने तेरे लिए कहा है सो तूने सुना है। इति श्रीमद् भागवत गीता 3रा अध्याय संपूर्ण। नारद विष्णु संवाद। वैशंपायन जी ने जन्मेजय से नारद विष्णु के मध्य हुई बातचीत के संबंध में बताया कि हे राजन, ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार सभी देवताओं ने भारतवर्ष में जन्म ग्रहण किया। जैसे युधिष्ठिर धर्म के, अर्जुन इंद्र के, भीमसेन वायु के, नकुल तथा सहदेव दोनों अश्विनी कुमारों के, कर्ण सूर्य के, द्रोणाचार्य बृहस्पति के, विदुर यमराज के तथा दुर्योधन कली के रूप में सभी किसी न किसी देवताओं के अंश रूप में पैदा हुए थे। समस्त लोकों में भ्रमण करने वाले महर्षि नारद देव सभा में पहुंचकर कुपित वाणी में भगवान विष्णु से बोले, हे भगवान, सभी देवताओं ने राजाओं के संहार करने हेतु पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। ये सब बेकार है। जब तक नर नारायण पृथ्वी पर अवतार लेकर राजाओं का संहार नहीं करेंगे, तब तक देवताओं से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी देवताओं की शक्ति आप ही के द्वारा संचालित होती है।
जब सभी ने आपकी योजना के अनुसार जन्म ग्रहण किया है तो आपने क्यों नहीं लिया अपना अवतार? आपको भी पृथ्वी पर अवतरित होना चाहिए। अतः हे भगवान, आप भी अवतरित होकर पापी राक्षसों का विनाश कर पृथ्वी का भार हल्का करें। महर्षि नारद के वचन सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, दैत्यों का नाश करने हेतु देवगणों ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया है, यह मुझे भली भांति ज्ञात है। अब ब्रह्मा जी मुझे आदेश दे कि मुझे किस वंश में और किस रूप में अवतार ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मा जी विष्णु जी से बोले, हे भगवान, मैं आपको एक बात बताता हूँ। महात्मा वरुण के पास यज्ञ के समय दूध देने वाली अनेक गायें थीं। एक बार भगवान कश्यप ने वरुण से यज्ञ हेतु उन गायों को ले लिया, परंतु यज्ञ कार्य संपन्न होने के पश्चात अपनी दोनों पत्नी अदिति व सुरभि के कहने से कश्यप मेरी गायों को लौटाना नहीं चाहते थे। ये गाय ही हमारी जीवनीय शक्ति है, आपके सिवा कोई अन्य सहायक नहीं। कृपा कर आप इनसे मेरी गायों को दिलवाए तथा उनको इस दृष्टता के लिए उचित दंड दे। तो हे भगवान, वे कश्यप मेरे श्राप से पृथ्वी पर वासुदेव नामक ग्वाले के रूप में मथुरा में जन्म ग्रहण कर गायों का पालन कर रहे हैं तथा उनकी दोनों पत्नियां अदिति व सुरभि भी देव की व रोहिणी के रूप में अवतरित होकर उनकी पत्नी रूप में आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतएव आप भगवान वासुदेव की घर में ही देवकी के गर्भ से ग्वाल बाल के रूप में अवतरित होकर पापियों का संहार करें। ज्येष्ठ मास महत्व कथा। जय श्री कृष्ण। प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत के स्वामी राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मेनका अत्यंत धर्मपरायण थे। तपस्वी और श्रद्धालु दंपति थे। समस्त ऐश्वर्य वैभव और सुख होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान सुख का। राजा हिमाचल और रानी मेनका ने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, अनेक व्रत उपवास किए, परंतु उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब देवर्षि और ब्राह्मणों के परामर्श से उन्हें एक अत्यंत पवित्र व्रत का ज्ञान हुआ, जिसे गौरी व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्वयं आदि शक्ति पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने हेतु किया जाता है और इसे सौभाग्य, संतान सुख तथा अखंड दाम्पत्य सुख देने वाला माना गया है। गौरी व्रत का आरंभ। मेनका ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन आरंभ किया। उन्होंने निर्जल उपवास रखा, प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और मिट्टी के धातु की गौरी माता की प्रतिमा स्थापित किए, उनकी पूजा की। पुष्प, फल, दूर्वा, चंदन और दीप से देवी गौरी का आराधना की जाती थी। पूरे दिन वे देवी का ध्यान करती और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करती रहती। कथा के अनुसार यह व्रत विशेष रूप से उस शुभ दिन किया जाता है जिसे बाद में उन्माद जयंती के नाम से भी जाना गया है। इस दिन की साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। मेनका की अटूट श्रद्धा और कठोर तपस्या से देवी गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया, हे मेनका, तुम्हारी भक्ति सफल होगी। शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो पर्वतराज के कुल को गौरवान्वित करेगा। कुछ समय पश्चात ही देवी की कृपा से मेनका गर्भवती हुई। समस्त हिमाचल पर्वत में आनंद और उत्सव का वातावरण फैल गया। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वृष्टि की। समय पूर्ण होने पर मेनका ने एक दिव्य तेज से युक्त पुत्र को जन्म दिया। यह बालक अत्यंत तेजस्वी, बलवान और अद्भुत गुणों से संपूर्ण था। इसका नाम मेघनाद रखा गया। कथा के इस स्वरूप में मेघनाद को रावण पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि हिमालय पर्वतराज के वंश में उत्पन्न एक दिव्य बालक के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने तेज और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हुआ। राजा हिमालय और मेनका अत्यंत आनंदित हुए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, दान पुण्य किए गए और देवी गौरी का धन्यवाद किया गया। इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो स्त्रियां श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में सुखमय होता है, संतान सुख मिलता है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। कथा के अनुसार गौरी व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। साथ ही दूध देने वाली गाय और बछड़े का दान करके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है और समस्त पापों का नाश होता है। इस कथा के रूप में मेघनाद केवल एक सामान्य पुत्र नहीं था, बल्कि मेनका की तपस्या और देवी गौरी की कृपा का सजीव फल माना गया है।
उसका जन्म यह संदेश देता है कि सच्ची श्रद्धा और कठोर साधना से असंभव भी संभव हो सकता है। इस प्रकार गौरी व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो जीवन में दिव्य कृपा और सौभाग्य प्रदान करता है। गरीब ब्राह्मण और जलदान का चमत्कार। बहुत समय पहले की बात है। काशी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार दोनों को भूखा ही सोना पड़ता था। गर्मी का समय था, जेठ मास शुरू हो चुका था। सूर्यदेव आग बरस रहे थे, धरती तप रही थी, पेड़ सूख रहे थे, पक्षी प्यास से तड़प रहे थे। एक दिन गांव में एक संत आए। उसके शरीर पर धूल लगी थी और वे बहुत ही प्यासे दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण ने तुरंत अपनी छोटी सी मटकी से ठंडा जल निकालकर संत को पिलाया। संत ने जल पीकर कहा, वत्स, जेठ मास में जलदान करने का बड़ा पुण्य है। इस महीने में जो प्यासे को जल देता है उसे भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, क्या केवल जलदान से भी पुण्य मिलेगा? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, जेठ मास में जलदान 1000 योगों के बराबर माना गया है। यदि कोई सच्चे मन से किसी प्यासे को जल पिलाया जाए तो भगवान प्रसन्न होकर उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। अगले ही दिन उसने अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रखा। उसमें ठंडा पानी भरकर राहगीरों को जल पिलाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां रुककर पानी पीने लगे। कोई किसान आता, कोई बूढ़ा यात्री आते, कोई मजदूर ब्राह्मण सबको प्रेम से पानी पिलाता। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में खाने की कुछ नहीं है, फिर भी तुम रोज घड़े में पानी भरते हो। ब्राह्मण बोला, यदि भगवान की सेवा में थोड़ा सा कष्ट सहना पड़े तो वह सौभाग्य है। दिन बीतते गए। जेठ की तपती दोपहर में ब्राह्मण का जलदान पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन दोपहर के समय वह वृद्ध व्यक्ति जहाँ आया, उसका शरीर कँप रहा था, होठ सूख चुके थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? ब्राह्मण तुरंत दौड़ कर आया और उसे ठंडा जल पिलाया। वृद्ध ने पानी पीते ही आंख बंद कर ली और उसके चेहरे पर दिव्य तेज प्रकट होने लगा। कुछ क्षणों में वह अद्भुत प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी घबरा गए। तभी वह वृद्ध अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, वत्स, तुमने जेठ मास में सच्चे मन से सेवा की है। तुमने कभी भी स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु बोले, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर ही भगवान अंतर्धान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके खेत में अच्छी फसल उगने लगी। लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू किया। उसके घर में सुख समृद्धि आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्राह्मण का मन अब और भी अधिक भगवान की भक्ति में लगने लगा। कुछ वर्ष बाद जब ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तब भगवान विष्णु के दूत उसे बैकुंठ लेकर गए। कथा का संदेश ये है कि जेठ मास में जलदान, छायादान और गरीबों को सेवा करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्यासे को पानी पिलाता है, उसके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान और भक्त की कथा। श्री जापू जी परम प्रेमी भागवत भक्त थे। इनके श्रीमुख से सदा भगवान का नाम सीताराम सीताराम का ही जाप होता रहता था, इसलिए इनका नाम भी श्री जापू जी ही पड़ गया। नित्य ही संत, भगवत सेवा और उत्सवों की धूम इनके यहाँ में मची रहती थी। उन्होंने अपने समस्त धन को संतों की सेवा में लगा दिया, परंतु कुछ ही समय में सारा धन खर्च हो गया। अपना सब कुछ खर्च करने के बाद जापू जी संत सेवा के निमित्त राहजनी यानी कि लूट डकैती करने लगे। अब एक बार क्या हुआ कि जापू जी के यहाँ संतों की मंडली पधारी और घर पर ना तो धन था ना ही कुछ अन्न था।
अब संतों की सेवा कैसे की जाए। पास ही में एक सुनार रहता था जो सोने में मिलावट आदि करके बेचता था, और वह सुनार कभी शुभ काम में धन खर्च नहीं करता था। तब जापू ने उस सुनार को ही लूट लिया और आकर संतों को भोजन कराया, वस्त्र आदि भी दिए। इधर सुनार ने फिर इनके घर पर आकर झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ते देखकर राजा ने सिपाही से दोनों को ही पकड़कर राजा के सामने उपस्थित कराया। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। श्री जापू जी को अपनी चिंता नहीं थी, पर घर में संतजन विराजमान थे, उनकी सेवा कैसे हो, इस बात से जापू जी बड़े चिंतित हुए। रात को जापू जी सत सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। राजा के सपने में भगवान ने आकर कहा, तूने मेरे भक्त जापू जी को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे शीघ्र ही छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। और फिर सवेरा होते ही राजा ने श्री जापू जी को कारागार से मुक्त करने का आदेश दिया और उन्हें निरपराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। तब श्री जापू जी कहने लगे कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, पहले तुम इस सुनार को भी मुक्त करो। अब सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना इन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुनार ने सोचा कि अवश्य ही जापू के पास कोई शक्ति है। लगता है कि जापू जी रात्रि में जो मंत्र यानी सीताराम सीताराम जप रहे थे, उसी के प्रभाव से राजा ने उन्हें मुक्त करने का आदेश दिया है और हमें नहीं मुक्त कराया। फिर अगली रात जापू जी के साथ सुनार भी नाम का जाप करने लगा। दूसरी रात को भगवान ने फिर से राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे कि जैसा भक्त जापू जी कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करो। फिर राजा ने दोनों को छोड़ दिया। इधर सुनार ने मन में विचार किया कि यह संत तो बड़े दयालु है, अगर चाहते तो अकेले ही कारागार से निकल जाते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनार को विश्वास हो गया कि भगवान के नाम के बल पर मैं इस छोटे से बंधन से मुक्त हो गया हूँ, तो संसार के इतने बड़े बंधन से भी मैं अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। फिर उसने निश्चय किया कि अब मैं इस नाम को त्याग नहीं करूंगा। ऊपर से इसके धन का अन्न अब संतों के पेट में जाने से उसकी बुद्धि में अति निर्मल हो गई। एक क्षण भी सच्चे संत का संग हो तो जीवन इसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले कथा पे। राधे राधे।